नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और सदन के कार्रवाई ठीक 11 बजे से वो शुरू हो जाएगी। बजट सत्र चल रहा है, चौथा दिन जो है आज बजट सत्र का है। 3 दिन जो है वो हंगामेदार रहे हैं और राज्यपाल के अभिभाषण पर लगातार जो है वो चर्चा चल रही है और 28 फरवरी तक जो है वो राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन के अंदर जो है वो चर्चा होगी, जिसमें जो पक्ष और विपक्ष के विधायक हैं वो चर्चा में भाग लेंगे। सरकार जहां 4 साल की जो सरकार की कार्यप्रणाली रही है उसका गुणगान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो लगातार सरकार पर जो है वो हमलावर हुआ है। साफ तौर पर विपक्ष के आरोप हैं कि लगातार जो सरकार है वो कर्मचारी विरोधी और आम जनता विरोधी निर्णय ले रही है। जिस तरह से कल भी सदन के अंदर कर्मचारियों का मुद्दा जो है वो उठा था, जिस तरह से कर्मचारियों को लेकर सरकार की तरफ से एक अधिसूचना निकाली गई है कि धरने प्रदर्शन और जो हड़ताल और जो स्ट्राइक है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो इसको लेकर विपक्ष ने सदन के अंदर काफी कल हो हल्ला किया था और साफ तौर पर कहा था कि सरकार कर्मचारियों को डरा रही है, धमका रही है। जबकि ओपीएस को लेकर पूरी तरह से विपक्ष ने ये कहा है कि ओपीएस बहाली को लेकर अगर सरकार निर्णय नहीं लेती है तो अगर सत्ता में कांग्रेस सरकार आती है तो ओपीएस को बहाल करेगी। तमाम जो कर्मचारियों के मुद्दे हैं उनको हल किया जाना चाहिए, इस तरह का जो है विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। जबकि सरकार की तरफ से ये हवाला दिया गया है कि इस तरह की अधिसूचना जो है आज से पहले भी निकाली गई है, जब कर्मचारियों के आंदोलन को कुचला गया था कांग्रेस सरकारों के समय में। इस तरह का जो है मुख्यमंत्री ने कहा है। आज ठीक 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। प्रश्नकाल जो है वो 1 घंटे का रहेगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण सवाल जो है वो विधायकों की तरफ से सदन में उठाए जाएंगे, जिनका जवाब जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से दिया जाएगा। साफ तौर पर कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण ये सत्र रहने वाला है। बजट सत्र है, चुनावी वर्ष है और ऐसे में सरकार जो है इस बजट को काफी लुभावना जो है वो दे सकती है, क्योंकि चुनावी वर्ष है, चुनाव होने हैं और सरकार जो है लगातार भाजपा की जिस तरह से दावा कर रही है कि रिपीट जो है फिर से करेगी भाजपा हिमाचल प्रदेश में और भाजपा फिर से सरकार बनाएगी, तो कहीं ना कहीं लुभावना जो है बजट रहने वाला है। लेकिन जिस तरह से प्रदेश भर में जो कर्मचारी हैं वो आंदोलनरत है, चाहे ओपीएस बहाली की बात हो या करुणामूलक की बात हो या न्यू पे बैंड जो लागू किया गया है उसकी विसंगतियों को दूर करने की बात हो, जल रक्षक का मुद्दा हो, तमाम जो मसले हैं या पुलिस बेबैंड का मामला हो, लगातार जो है सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन समस्याओं को जो है कर्मचारियों की इन समस्याओं को हल किया जाए। इस तरह की मांग जो है लगातार उठ रही है और आज हालांकि मौसम जरूर थोड़ा ठंडा बना हुआ है, देख सकते हैं आप, हल्की हल्की बारिश भी जो है वो शिमला में हो रही है, बीच बीच में ओलावृष्टि भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं सदन के अंदर जहां गर्माहट है वहीं सदन के बाहर जो है थोड़ी ठंड बढ़ गई है, लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम जो है 27 फरवरी तक जो है इसी तरह का रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण आज का दिन भी क्या कुछ रवैया जो है आज विपक्ष का सदन के अंदर रहता है। कल कर्मचारियों के मसले को लेकर जो है काफी हंगामा हुआ था और सदन की कार्रवाई से जो है विपक्ष बाहर निकल आया था और साफ तौर पर सरकार पर आरोप लगाए कि सरकार जो है कर्मचारियों के अधिकारों का हनन कर रही है, उनकी आवाज जो है वो दबाई जा रही है, जिसको लेकर जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस इसका विरोध करती है, साफ तौर पर कांग्रेसी विधायकों ने जो है ये कहा है। और कल जिस तरह से सदन के अंदर जो है अभिभाषण पर चर्चा हुई उसमें इस दौरान जो है काफी गहमा गहमी भी जो है विक्रमादित्य सिंह और राकेश पठानिया के बीच देखी गई थी। काफी बहसबाजी जो है उनके बीच हुई और जिस तरह से फर्जी डिग्री का मामला भी कल सदन के अंदर गूंजा था। सीबीआई जांच की जो है कांग्रेस इसमें मांग कर रही है, लेकिन सरकार फिलहाल पूरा ब्यौरा जो है सरकार ने सदन के अंदर रखा है, किस तरह से फर्जी डिग्रियां जो है वो बरामद की गई है, कितने लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है और सीआईडी की जो एसआईटी गठित की गई है वो इसमें जांच कर रही है। लेकिन विपक्ष जो है वो सीबीआई जांच की लगातार मांग कर रहा है, वो संतुष्ट नहीं है। साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि सरकार कुछ लोगों को बचाने का जो है इसमें प्रयास कर रही है। क्यों जो है सरकार जांच सीबीआई को नहीं सौंप रही है, इस तरह के आरोप जो है वो विधायक राजेंद्र राणा की तरफ से लगाए गए थे। साफ तौर पर इनका जो है ये कहना था और अगर सत्ता में कांग्रेस आती है तो इसकी जांच जो है वो सीबीआई से करवाई जाएगी, इस तरह का जो है कल कहा गया है। जो विपक्षी विधायक हैं राजेंद्र राणा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसकी जांच जो है वो सीबीआई से करवाई जाएगी। तो ये कुछ अहम मसले हैं जिनको लेकर आज चर्चा होनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया प्रश्नकाल रहेगा, प्रश्न के बाद जो है
कुछ विधेयक हैं जो सदन में विचार विमर्श और पारण के लिए लाए जाएंगे। 2 विधेयक जो हैं वो सदन में लाए जाएंगे, उनका जो है वो पारण होगा और उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर जो है वो फिर से जो चर्चा है वो शुरू हो जाएगी। 28 फरवरी तक जो है ये चर्चा चलेगी। हालांकि कल अवकाश रहेगा और 28 फरवरी को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है इस चर्चा का जवाब देंगे। तो प्रश्नों की अगर आज की बात कर लें तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो विधायकों की तरफ से लगाए गए हैं, जिसमें सीमेंट उद्योग को लेकर जो है प्रश्न पूछा गया है कि प्रदेश में जो नए सीमेंट उद्योग हैं कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं, इन उद्योगों में जो है किस किस कंपनी को जो है आवंटन किया गया है इन उद्योगों का, और कितनी लागत जो है इन उद्योगों में आई है, कितना राजस्व जो है सरकार को इससे प्रतिवर्ष जो है वो मिलता है। ये प्रश्न भी आज सदन के अंदर उठेगा। हालांकि सीमेंट के दाम काफी महंगे जो हैं वो हुए हैं, इसको लेकर भी विपक्ष की तरफ से आवाज कई बार उठाई गई है कि सीमेंट के दाम हिमाचल प्रदेश में कम होने चाहिए। इसके अलावा जो HRTC पेंशनर है, क्योंकि समय पर इनको पेंशन नहीं मिल पाती है और लगातार जो है ये मांग अपनी उठाते हैं कि समय पर पेंशन जो है इनको दी जाए, तो ये प्रश्न भी आज जो है वो सदन के अंदर पवन काजल जो है वो पूछेंगे कि HRTC से जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उन की पेंशन जो है समय पर क्यों नहीं मिलती है, क्या कारण है जो इनकी पेंशन जो है वो समय पर नहीं मिल पा रही है, इसका पूरा ब्यौरा जो है वो सदन के अंदर मांगा गया है। इसके अलावा एक कांस्टेबल का मामला भी जो है आज सदन के अंदर उठेगा। जिस तरह से जो कांग्रेस के विधायक हैं अनिरुद्ध सिंह, उन्होंने प्रिविलेज दिया है और कहा है कि 22 फरवरी को जब वो विधानसभा से अपने जो सरकारी आवास है, विधायक सदन है, मेट्रोपोल, वहां जा रहे थे, उस दौरान जो है एक पुलिस जवान ने जो है बस स्टैंड में उनके साथ बदसलूकी की, बदतमीजी की, जिसकी इन्होंने शिकायत जो है वो SP को भी भेजी है और सदन को भी इसकी जानकारी जो है इन्होंने दी है। तो ये मुद्दा भी आज कहीं ना कहीं सदन में जो है वो उठेगा। यूक्रेन में जिस तरह से जो विवाद चल रहा है वहाँ पर बहुत सारे जो भारतीय हैं वो फंसे हुए हैं, हिमाचल से भी काफी लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं, उसको लेकर भी कल सदन के अंदर जो है चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने उसमें जवाब दिया है। गृह मंत्रालय को जो है वो लिखा गया है उनकी सुरक्षा को लेकर और उनकी घर वापसी को लेकर, और हालांकि पूरी जानकारी नहीं है कि कितने लोग हिमाचल से हैं, लेकिन 100 से अधिक आंकड़ा ये निकलकर सामने आया है। इसकी जानकारी जो है फिलहाल मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर भी लोग दे सकते हैं, अभिभावक दे सकते हैं जिनके बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं या उनका कोई परिवार का जो सदस्य है वो वहां पर फंसा हुआ है, तो उसकी जानकारी वो वहां पर दे सकते हैं ताकि उनकी घर वापसी को लेकर जो है मसला केंद्र सरकार के साथ जो है वो उठाया जा सके। करुणामूलक, जिस तरह से मैंने बताया कि करुणामूलक का मामला भी आज जो है वो सदन में प्रश्नकाल के दौरान उठेगा। पवन काजल की तरफ से ये प्रश्न पूछा गया है, करना मूलक आधार पर कितने जो मामले हैं वो लंबित पड़े हैं, कितने लोगों को जो है नियुक्ति दी जानी है, ये प्रश्न भी सदन के अंदर जो है वो आज उठेगा। फिलहाल आपको हम विधानसभा परिसर की तस्वीरें दिखा रहे हैं और कार्रवाई में भाग लेने के लिए विधायक मंत्रीगण जो है वो पहुंच रहे हैं और अब से कुछ देर बाद ठीक 11 बजे सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। तो
तो काफी अहम आज का दिन भी रहने वाला है। क्या कुछ रवैया जो है विपक्ष का सदन के अंदर रहता है। हालांकि कल का दिन काफी गहमा गहमी वाला रहा था। कर्मचारियों के मसले को लेकर जो है सदन से बाहर जो है विपक्ष आ गया था और सरकार पर जो है आरोप लगाए थे कि सरकार कर्मचारियों को डरा रही है, धमका रही है, उनके अधिकारों को उनसे वंचित रखा जा रहा है। सरकार को इनके मसले जो हैं वो हल किए करने चाहिए। इस तरह के निर्देश जो हैं, तानाशाही निर्देश जो है सरकार की तरफ से निकले हैं और साफ तौर पर विपक्ष ये कह रहा था। और देखना होगा क्या कुछ रुख जो है आज विपक्ष का सदन के अंदर रहता है। क्या आज का दिन भी जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ता है या सदन की कार्रवाई जो है आज वो शांतिप्रिय ढंग से चलती है। फिलहाल के लिए आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं। ताजा तरीन अपडेट के लिए बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।